ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद् भगवद गीता श्रीमद् भगवद गीता ओम पूर्णमद पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्रीमद् भगवद गीता प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग, जिसमें हम 41 नंबर श्लोक तक पढ़ चुके थे। क्या देखा था हमने? कल के दिन हमने देखा था पिछली क्लास में कि अर्जुन विषाद में हैं और क्या बोल रहे हैं कि हम अपने ही बंधु बांधवों को मारने के योग्य नहीं हैं, हमारी योग्यता नहीं है कि अपने बंधुओं को मारे, अर्थात धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के योग्य हम नहीं हैं। अपने ही स्वजनों को मारकर हम कैसे सुखी हो सकते हैं? अर्जुन भगवान को बोल रहे हैं। भगवान चुप हैं, सुन रहे हैं। एक तर्क खत्म हुआ, दूसरे तरह का तर्क शुरू हुआ है, इसमें भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। फिर आगे और अर्जुन अभी बोलते ही जा रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि हे जनार्दन कुल क्षय कृतम दोषम, जो कुल के दोष से, कुल का जो दोष, कुल नाश से जो दोष होगा, कुल नाश के दोष को स्पष्ट देख रहे हैं हम। वो दूसरे जो लोग हैं वो तो लोभ से अंधे हो गए हैं। कौरवों का पक्ष जो है लोभ से अंधा हो गया है। उनको कुल नाश का दोष और मित्र द्रोह रूपी पाप नहीं दिखाई दे रहा है। हमको तो ये सब दिख रहा है, कुल नाश से होने वाला दोष और मित्र द्रोह, ये सब कुछ दिख रहा है हमको। तो हम ही क्यों न ये पाप, इस ऐसे पाप से पीछे हट जाएं। हमको ही इस पे हटने पे विचार कर लेना चाहिए। आगे बोलते हैं कि कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्नम अधर्मो अभिभवत्युत। तो कुल के नष्ट होने से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। भगवान को समझा रहे हैं, भगवान चुपचाप सुन रहे हैं। और धर्म के नष्ट हो जाने से संपूर्ण कुल में अधर्म फैल जाता है। अधर्म फैलता है तो क्या होता है? आगे और बढ़ के बोलते हैं कि जब कुल में अधर्म फैलता है तो अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्री सुदुष्टा सुवाष्णेय जायते वर्ण संकर। और जब कुल में जो है अधर्म फैल जाता है, तो यहाँ पे कुल शब्द का मतलब कि एक फैमिली से नहीं लेना देना है, मीन्स समाज, कुल समाज को जोड़ रहा है। तो जब कुल में अधर्म फैल जाता है तो हे कृष्ण, स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रियों के दूषित होने से वर्णसंकर पैदा होता है, ऐसा अर्जुन बोल रहे हैं। तो यहाँ पे इसका हमने एक्सप्लेनेशन भी देखा था। ये वर्णसंकर जो है केवल उस तरह का वर्णसंकर नहीं है कि जिसके पिता का नाम नहीं पता हो, इस तरह का संतान, बल्कि जो सामाजिक व्यवहार है उसमें भी संकरता आ जाती है। किसको क्या करना है वो डिसाइड नहीं करता, कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है। अब आगे का श्लोक हम देखते हैं, 42 नंबर श्लोक।
भगवान नहीं, अर्जुन अभी कंटिन्यू बोलते जा रहे हैं, भगवान को बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? अभी तक क्या किए हैं? वर्णशंकर को उत्पन्न कर दिए हैं। अब ये वर्णशंकर क्या करेगा उसको बता रहे हैं। शंकरो नरकायैव कुलग्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः। शंकरो नरकायैव, तो इस श्लोक में बोलते हैं कि जो वर्णशंकर उत्पन्न होता है, वर्णशंकर क्या करेगा? कुल का नाश करने वालों और उनके कुल के लिए निश्चित रूप से नरक का कारण बनता है। ये कुल का नाश करने वाला होता है और जो कुल में होते हैं उनके नरक का कारण बनता है, मीन्स पूर्वजों के नरक का कारण, क्योंकि इनके श्राद्ध तर्पण आदि कर्म नष्ट हो जाते हैं। जो वर्णशंकर होगा, अब पिछले श्लोक में जो हमने एक्सप्लेनेशन देखा था वर्णशंकर का, वो उस टाइम पे बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, वो एक्सेप्टेबल लग रहा होगा, एक्सेप्ट नहीं हो रहा होगा कि ये क्यों, मीन्स संस्कारों से इसका क्या लेना देना। वो यहाँ पे क्लियर हो रहा है। वो क्या करेगा? ठीक से अपने कर्तव्य पूरा नहीं करेगा, अर्थात वो श्राद्ध तर्पण उनका नहीं करेगा, अपनी मनमानी करेगा। तो अर्जुन का कहने का तात्पर्य ये है, तो इसलिए वो नरक का कारण बनेगा, क्योंकि इनके श्राद्ध तर्पण आदि कर्म नष्ट हो जाएंगे, वो श्राद्ध तर्पण करेगा ही नहीं। इसलिए इनके पितर भी पतित हो जाते हैं, उनके पूर्वज पतित हो जाते हैं। देखते हैं इसको व्याख्या में। योगी जी माता जी बोलिए। जब आत्मा एक शरीर छोड़ के दूसरे शरीर को ग्रहण करती है, जी जी, और ये सब तर्पण और ये होता ही नहीं है, तो फिर अब ये वर्ण संकरों को तर्पण के लिए क्यों कहा जा रहा है कि मतलब वो वर्ण संकर तर्पण ही नहीं करेंगे? हाँ, तो यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि बोल कौन रहा है? अर्जुन। हाँ, अर्जुन बोल रहे हैं, भगवान को सुना रहे हैं कि ऐसे ऐसे होता है। भगवान तो नहीं बोल रहे हैं ना? नहीं। हाँ, तो भगवान बोलेंगे तो सुनिएगा। अर्जुन की बात को फिक्स थोड़ी कर देना है कि ये सही है। अभी आगे देखिए, आगे अभी 2-3 श्लोक में ही क्लियर करेंगे। अर्जुन खुद पे नहीं लेंगे कि मैं खुद, वो ये नहीं बोलेंगे कि मैं बोल रहा हूँ। देखिए क्या बोलते हैं आगे। आगे बोलेंगे कि हम ऐसा सुनते आए हैं परंपरा से। अच्छा। हाँ, तो बोल रहे हैं कि वर्णशंकर जो है कुल का नाश करने वाला होता है और कुलघाती होता है, और पूर्वजों का तर्पण श्राद्ध नहीं करता, नरक में जाते हैं सब। तो अर्जुन के तर्क की श्रृंखला का यह अगला चरण है। अभी तक मीन्स सीरीज में वो तर्क दिए जा रहे हैं ना, एक तरह का तर्क खत्म हुआ, दूसरे तरह का शुरू हुआ, ये तीसरे तरह का तर्क है। और भगवान एक भी शब्द नहीं बोल रहे हैं, सब सुनते जा रहे हैं। पहले कुल क्षय का तर्क दिए, कुल के नाश का, कि कुल क्षय हो जाएगा, कुल क्षय होगा, कुल धर्म समाप्त हो जाएगा, फिर अधर्म फैल जाएगा। उसके बाद क्या बोले? अधर्म फैलेगा तो क्या हो जाएगा? कुल की स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, स्त्रियों का दूषण। फिर अब क्या आगे उसके क्या बोले? कि कुल की स्त्रियां दूषित होंगी तो वर्णशंकर पैदा होगा। अब उसके आगे क्या तर्क दिए कि वर्णशंकर का जो परिणाम है, मीन्स वर्णशंकर के पैदा होने से क्या होगा? वो सबको नरक में ले जाएगा, क्योंकि श्राद्ध तर्पण नहीं करेगा। वर्णशंकर का परिणाम नरक है, पितरों का पतन और श्राद्ध क्रिया का लोप हो जाएगा। ये सब तर्क दिए हैं। कुल क्षय होगा, अधर्म फैलेगा, स्त्रियां दूषित होंगी, वर्णशंकर पैदा होगा, वर्णशंकर जो है नरक का परिणामी होगा, पितर लोगों का पतन हो जाएगा, क्योंकि श्राद्ध क्रिया का लोप हो जाएगा, श्राद्ध क्रिया नहीं होगी। ये सब तर्क दिए हैं अर्जुन। कुल मिला के
ये सब तर्क दे दे करके भगवान को उकसा रहे हैं बोलने के लिए, और वो चुपचाप बैठे हुए सुन रहे हैं। इस श्लोक में अर्जुन बताते हैं कि यह वर्णसंकर केवल सामाजिक अराजकता नहीं बल्कि आध्यात्मिक पतन का कारण बनता है। कैसे? अर्जुन की दृष्टि में युद्ध का परिणाम समाज के पतन, धर्म के विनाश और पितृ ऋण के नाश से होते हुए नरक गति तक पहुंच जाता है। यही है ना उनकी कल्पना। हम युद्ध करेंगे, अपने बांधवों को मारेंगे, और वो बांधव के कैसे हैं? पूरे भारतवर्ष के हैं, जिसमें कि सारे पुरुष जाति एक प्रकार से समाप्त हो जाएगी, तो सिक्योरिटी की प्रॉब्लम हो जाएगी, और ऐसा होगा तो कुल में अधर्म फैल जाएगा, अधर्म फैलेगा तो स्त्रियां दूषित होंगी और वर्णसंकर पैदा होगा, पतन होगा समाज का, धर्म का विनाश होगा, और पितृ ऋण के नाश होते हुए, अर्थात पितृ जो ऋण बताएंगे हैं उसमें से एक जो दूसरा ऋण है पितृ ऋण, तो वो पूर्ण नहीं होगा क्योंकि श्राद्ध तर्पण नहीं होगा। तो ऐसा होते हुए सब लोग क्या होंगे? नरकगामी होंगे, नरक में पड़े रहेंगे, मुक्त मीन्स वो अच्छी जगहों पे नहीं जाएंगे, ऐसा बोल रहे हैं अर्जुन। तो इसको शब्दशः देखते हैं। संकरो नरकाय एव, वर्ण संकर जो है वो नरक का कारण है, ऐसा कहते हैं अर्जुन। बोलते हैं कि जब समाज में वर्ण संकर उत्पन्न होता है तो केवल सामाजिक व्यवस्था ही नहीं बिगड़ती, धर्म का आधार टूट जाता है। तो यहाँ नरक का अर्थ केवल मृत्यु के बाद का लोक से नहीं है कि कहीं कोई जाता है वहां पे वो नरक भोगेगा, ऐसा नहीं, बल्कि अधर्ममय जीवन, यहीं पे उसका जीवन नरक हो जाएगा। दुखपूर्ण अस्तित्व, संस्कारहीन समाज और आत्मिक पतन हो जाता है यहीं पे, उसी को नरक बोलते हैं। तो अर्जुन का भाव यह है कि हम युद्ध करके कुल का नाश करेंगे तो हम अपने ही लिए नरक का द्वार खोल देंगे, खुद के लिए नरक का द्वार खोलेंगे, यहीं पे हमारा पतन हो जाएगा। कुलग्ना नाम बोलते हैं कि ये जो शब्द है कुलग्ना नाम अत्यंत कारुणिक शब्द है। अर्जुन स्वयं को ही कुलग्न मानते हैं। कुलग्न मीन्स कुल को डुबोने वाला। युद्ध करेंगे सब मरेंगे तो मैं कुलग्न होऊंगा। वह सोचते हैं कि मैं अपने बंधुओं को मारूंगा, अपने ही कुल का नाश करूंगा, तो इस प्रकार मैं धर्म रक्षक नहीं कुल घाती बन जाऊंगा। युद्ध करके मैं धर्म रक्षक कैसे बन सकता हूं? इतना सब मीन्स जितने भी वो तर्क दिए 6-7, वो सब किसकी वजह से हो रहे हैं? युद्ध की वजह से। तो उनका दिमाग में क्या चल रहा है कि युद्ध करके मैं धर्म रक्षक कैसे हो सकता हूं, मैं तो कुलघाती हो गया। फिर अगला सेंटेंस है पतंति पितरः, पितरों का पतन। तो यहाँ पे देखिए ये 3 ऋण दिए गए हैं। भारतीय परंपरा जो है उसमें मनुष्य केवल स्वयं के लिए नहीं जीता है। हमारा जो दर्शन है उसमें 3 ऋण बताए गए हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण। तो जो तीसरा ऋण है पितृ ऋण, वो श्राद्ध तर्पण करके एक प्रकार से चुकाया जाता है, ऐसा समझा जाता है। अर्जुन कहते हैं यदि कुल नष्ट होगा तो ये परंपरा टूट जाएगी, और ये जो पैतृक क्रियाएं हैं पिंडदान वगैरह, तो वो समाप्त हो जाएंगी। तब पितरों का स्मरण और सम्मान भी समाप्त हो जाएगा, कोई रिस्पेक्ट नहीं होगा पितरों का। यह केवल कर्म कांड नहीं, कृतज्ञता की धारा है। मीन्स कहीं जाकर के पिंड दान कर देना ये केवल एक कर्म कांड नहीं है, कृतज्ञता समर्पित करते हैं, मीन्स अपना भाव अर्पित करते हैं पूर्वजों के प्रति इस क्रिया के द्वारा। लास्ट है लुप्त पिंडोदक क्रिया। पिंड और उदक, उदक मीन्स जल, और पिंड का अर्थ है यहाँ पे
अन्न का जो पिंड बनाते हैं अर्थात भोजन, मीन्स श्राद्ध तर्पण। तो पिंड अर्थात अन्नदान और उदक अर्थात जल तर्पण। ये पूर्वजों के प्रति श्राद्ध परंपरा की निरंतरता, परिवार के संस्कार और जीवन के मूल्यों के प्रवाह का प्रतीक है। कौन? अन्नदान और जल तर्पण। अर्जुन का भय है कि यदि युद्ध में सब नष्ट हो गया तो यह पवित्र परंपरा जो है ये टूट जाएगी, ये प्रवाह टूट जाएगा। तो ये श्लोक हमें क्या शिक्षा देता है? श्लोक बताता है कि मनुष्य केवल शरीर नहीं, परंपरा और संस्कार का भी वाहक है। केवल शरीर से नहीं जीता, रोज काम का एक काम किया, खाया, सो गया, केवल इतना ही नहीं है। वो परंपरा और संस्कार का भी वाहक है। जब धर्म टूटता है तो व्यक्ति अकेला नहीं गिरता, पूरा समाज और पीढ़ियां गिर जाती हैं। तो अर्जुन का जो विषाद है वो व्यक्तिगत नहीं, सामूहिक दिख रहा है। वो केवल अपने व्यक्तिगत भाव से विषाद नहीं उसको आया है, पूरे समाज का सब लेखा जोखा, ताना बाना उसको दिख रहा है। उसको लेकर के उसको विषाद हो गया है। तो यहाँ पे अर्जुन कहता है कि यदि कुल का नाश होगा तो वर्ण संकर होगा और वह नरक का कारण बनेगा। श्राद्ध तर्पण जैसी परंपरा टूट जाएगी और पूर्वजों की स्मृति भी लुप्त हो जाएगी। यह अर्जुन की करुण चेतना है जो युद्ध को केवल बाह्य संघर्ष नहीं, धर्म और संस्कार के संकट के रूप में देख रही है। धर्म और संस्कारों का संकट आ गया है। आगे देखते हैं 43 नंबर श्लोक। इसमें क्या बोलते हैं? अर्जुन ही कंटिन्यू है। पिछले श्लोक में बोले कि वर्ण संकर नरक का कारण बनेगा, कुल को नष्ट करने वाला होगा, श्राद्ध तर्पण जैसी पितृक्रियाएं लुप्त हो जाएंगी। श्लोक है 43 नंबर। दोषैरेतै कुलघ्नानां वर्ण संकर कारकैः उत्साद्यन्ते जाति धर्माः कुल धर्माश्च शाश्वताः। तो इस श्लोक में बोल रहे हैं इन दोषों से जो कुलघात और वर्णसंकर उत्पन्न करते हैं, इन दोषों से जो कुलघात और वर्णसंकर उत्पन्न करते हैं, जो जो दोष बताए हैं उन्होंने, सनातन जाति धर्म और कुल धर्म दोनों नष्ट हो जाते हैं। तो इसको पहले भी बोल चुके हैं, उसी को आगे बढ़ाते हुए बोल रहे हैं। इस श्लोक में अर्जुन उस भय को और व्यापक कर रहे हैं। जब कुल घात होगा, मीन्स कुल पे चोट लगेगी, आघात होगा, जब वर्णसंकर उत्पन्न होता है तो केवल पितृक्रिया ही नहीं मिटती, बल्कि जाति धर्म और कुल धर्म और शाश्वत परंपराएं सब नष्ट होती हैं। अब अर्जुन का तात्पर्य है कि युद्ध का परिणाम केवल मृत्यु नहीं, धर्म की जड़ों का उखड़ जाना है। युद्ध में केवल मृत्यु नहीं होती, ऐसा नहीं कि बाण मारा, कोई मर गया, बस हो गया, इतना ही केवल नहीं होता। वो उन सबके मरने के साथ साथ क्या होता है, धर्म की जड़ उखड़ जाती है। क्योंकि हमने अभी देखा पिछले श्लोक में धर्म और संस्कारों का वाहक है व्यक्ति, तो उसके साथ वो सब चले जाते हैं। दोष है रेते, दोष कौन कौन से हैं? अर्जुन जिन दोषों की बात कर रहा है वे कुल क्षय, अधर्म की वृद्धि, स्त्रियों का दूषण, वर्ण संकर और पितृक्रियाओं का लोप, ये सारे दोष गिराए हैं उन्होंने। कुल क्षय, अधर्म की वृद्धि, स्त्रियों का दूषण, वर्ण संकर और पितृक्रियाओं का लोप, ये सब युद्ध के सामाजिक परिणाम हैं अर्जुन की दृष्टि में। अर्जुन देख रहा है कि पाप केवल तलवार से नहीं होता, संस्कारों के विनाश से भी होता है। यहाँ पे केवल मीन्स मारने वाली हिंसा नहीं है, किसी को काट दिया, किसी को मार दिया, इतना ही केवल बात नहीं है। संस्कारों का भी नाश हो जा रहा है, संस्कारों की हत्या हो जा रही है। कुलघ्ना नाम, कुलघाती, कुलघ्न बोलने का क्या तात्पर्य है?
कुलग्न वह नहीं जो केवल परिवार को मारता है, मीन्स केवल लोगों को मार दे इतना ही कुलग्न नहीं है, बल्कि वह है जो परंपरा, संस्कृति, संस्कार और धर्म की धारा को काट देता है, जिसकी वजह से परंपरा, संस्कृति, संस्कार और धर्म नष्ट हो जाते हैं, वो कुलग्न है। ये सब सोच करके अर्जुन का मन कांप उठता है। वह कहता है कि यदि मैं अपने ही बंधुओं को मारूं तो मैं केवल हंता नहीं कुलग्न बन जाऊंगा। जो केवल आदमी को मारता है या किसी को मारता है वो तो हंता कहलाता है, मारने वाला। लेकिन यहाँ पे केवल उतनी सी बात नहीं है, मैं इनको मार करके परंपराओं, संस्कृति, संस्कार, धर्म इन सबको नष्ट कर दूंगा, इसलिए कुलग्न कहलाऊंगा। तो ये सब सोच करके अर्जुन कांप रहे हैं। वर्ण संकर कारक है। वर्ण संकर से सामाजिक अराजकता होती है। वर्ण संकर का अर्थ केवल जन्म व्यवस्था नहीं, अर्थात कि उसी के कुल का पैदा होने वाला, मीन्स उसी के खानदान में उसका ही वंशज होने वाला से लेना देना नहीं है। इसके आगे भी है, बल्कि कर्तव्य की पहचान का नष्ट होना। वो जो परंपरा से कर्तव्य चला आ रहा था वो टूट जाएगा, समाप्त हो जाएगा। जब व्यक्ति नहीं जानता कि उसका धर्म क्या है, क्योंकि वो उसको कोई टीच करने वाला, जो परंपरा चली आ रही है उसके खानदान में, उसको सिखाने वाला कोई नहीं होगा, उसी को वर्ण संकर बोल रहे हैं। तो वो अपनी मनमानी करेगा। तो जब व्यक्ति नहीं जानता कि उसका धर्म क्या है, उसका उत्तरदायित्व क्या है, उसका जीवन मार्ग क्या है, तब समाज दिशाहीन हो जाता है। अर्जुन को भय है कि युद्ध के बाद एक ऐसी पीढ़ी जन्म लेगी जिसके पास संस्कार नहीं होंगे, केवल अस्तित्व होगा, केवल खड़ा आदमी दिखेगा और उसके पास कुछ नहीं है, संस्कारों की पूंजी नहीं होगी। उत्साद्यन्ते, उत्साद्यन्ते मीन्स उखड़ जाना जड़ से। तो यह बहुत गहरा शब्द है। उत्साद्यन्ते अर्थात केवल मिटना नहीं है, मार दिया और समाप्त हो गए, केवल इतना ही नहीं है, बल्कि जड़ से समाप्त होने की बात है इसमें। अर्जुन कहता है कि ये दोष धर्म को केवल कमजोर नहीं करते, पूरी तरह से उखाड़ देते हैं, कुछ बचेगा ही नहीं। जैसे वृक्ष जड़ से उखड़ जाए वैसे ही समाज की जड़ उखड़ जाती है युद्ध से। जाति धर्मा, अगला शब्द है जाति धर्मा। तो यहाँ पे जाति धर्म का अर्थ वर्णों के अनुसार समाज में कर्तव्य विभाजन से है। जैसे शिक्षक का धर्म शासक का धर्म, व्यापारी का धर्म शिक्षक का धर्म पढ़ाना, शासक का धर्म शासन करना, शासन चलाना, व्यापारी का धर्म व्यापार करना, सेवक का धर्म सेवा करना। इस तरह से ये जो है जाति धर्म बताए गए हैं। जाति धर्म का मतलब ये है। अर्जुन को भय है कि जब यह व्यवस्था टूटेगी तो समाज अराजक हो जाएगा, अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा। कोई मीन्स जिसके मन में जो आएगा, कभी कोई और काम करेगा, कभी कुछ और काम करेगा। कोई मीन्स एक तरह से क्या बोल रहे हैं कि स्थिरता नहीं होगी, स्टेबिलिटी नहीं होगी। कुल धर्मा शाश्वता, तो यहाँ पे शाश्वत कुल धर्म की बात कर रहे हैं, जो परंपराएं चली आती हैं उनकी बात कर रहे हैं। कुल धर्म केवल रीति नहीं बल्कि माता पिता का सम्मान, गुरुओं की सेवा, विवाह संस्कार, त्याग, श्रद्धा, संयम और पूर्वजों की स्मृति, ये सब शाश्वत मूल्य हैं। अर्जुन का कहना है कि यदि युद्ध होगा तो युद्ध केवल शरीर को नहीं मारता, धर्म की विरासत को मार देता है। सारे संस्कार और परंपराएं समाप्त हो जाती हैं युद्ध के साथ। अब इस श्लोक का दार्शनिक भाव देख लेते हैं क्या है। यह श्लोक बताता है कि जब अधर्म बढ़ता है तो क्या होता है, धर्म केवल पुस्तकों में नहीं जीवन में भी नष्ट होता है।
धर्म का वास्तविक स्वरूप कर्तव्य, संस्कार, परंपरा और आत्मिक अनुशासन है। अर्जुन युद्ध के लिए इसलिए नहीं डर रहे हैं कि वह मरेंगे। मीन्स अर्जुन का युद्ध से जो एक प्रकार का भय दिख रहा है वो इसलिए नहीं है कि वो मर जाएगा, इसकी चिंता नहीं है, बल्कि इसलिए कि धर्म की धारा टूट जाएगी, ये संस्कार, परंपराएं, ये सब नष्ट हो जाएंगे। निष्कर्ष क्या है इस श्लोक का? अर्जुन कहते हैं कि इन दोषों से जो कुलघात और वर्णसंकर को जन्म होगा, ये दोष जो हैं कुलघात करेंगे और वर्णसंकर को जन्म देंगे, इससे सनातन जाति धर्म और कुल धर्म दोनों नष्ट हो जाएंगे। तो युद्ध केवल एक घटना नहीं, परंपरा का अंत बन सकता है। जो परंपराएं चल रही थी उन सबका वो सभी समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि कोई उसको आगे बढ़ाने वाला नहीं बचेगा। अगला श्लोक देखते हैं, 44 नंबर। देखिए ये वाला श्लोक जो है इसमें अपना वो सुनाते हैं फैसला, ये कहाँ से बोल रहे हैं। अभी पिछले श्लोक में क्या बोला कि कुलघात और वर्ण संकर से जाति धर्म और कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। 44 नंबर श्लोक है, उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके अनियतम वासो भवतीत्यनुशुश्रुमा। बोल रहे हैं कि हे जनार्दन, भगवान को जनार्दन संबोधित करके बोल रहे हैं कि जिन मनुष्यों के कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं उनका नरक में अनिश्चित काल तक वास होता है। वे नरक के निवासी होते हैं। नरक कहाँ पे? कहीं दूसरी जगह पे नहीं, हमने अभी पढ़ा, यहीं पे उसकी जिंदगी नरक हो जाती है जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया। आगे क्या बोल रहे हैं? उनका स्वीकारोक्ति, ये क्या स्वीकारोक्ति है? मैं नहीं बोल रहा हूं, ये ऐसा हम परंपरा से सुने हैं, परंपरा से सुनते आए हैं। ऐसा होता है, जिनके कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं उनका जीवन नरक हो जाता है, अनिश्चित काल तक नरक में जीते हैं। तो इसको देखते हैं। इस श्लोक में वह उस विनाश का अंतिम परिणाम बताते हुए कहते हैं, कौन? अर्जुन कहता है कि कुल धर्म नष्ट होने पर मनुष्य का जीवन नरक बन जाता है। अर्थात कुल धर्म का नाश केवल सामाजिक संकट नहीं, आध्यात्मिक विनाश भी है। सारे उसके दर्शन समाप्त हो जाते हैं। उत्सन्न कुल धर्माणाम, उत्सन्न जड़ उखड़ना भी हमने देखा था। तो अर्जुन बोलते हैं कि कुल धर्म नष्ट हो जाता है तो मनुष्य केवल व्यक्ति नहीं रह जाता, वह अपनी जड़ों से कट जाता है, उसकी जड़ उखड़ जाती है। कुल धर्म का अर्थ संस्कार, श्रद्धा, कर्तव्य, परिवार की मर्यादा और धर्म का जीवन में प्रवाह है। यदि यह समाप्त हो जाए तो जीवन दिशाहीन हो जाता है। मनुष्याणाम शब्द क्या बोल रहा है? मनुष्याणाम किसके लिए आया है? तो यहाँ पे बोल रहे हैं, यह मनुष्याणाम से अर्जुन का संकेत है कि यह संकट केवल राजाओं का नहीं है, सभी मनुष्यों का है, पूरे समाज का है। यहाँ पे युद्ध भूमि में जो खड़े हैं केवल उनका ही संकट नहीं है। यदि युद्ध में कुल नष्ट होंगे तो केवल योद्धा नहीं मरेंगे, धर्म की परंपरा मर जाएगी, क्योंकि सबके खानदान में से कोई ना कोई खड़ा है। तो यहाँ अर्जुन का विषाद अत्यंत व्यापक हो गया है। नरके अनियतम वासः, अनियत मीन्स अनिश्चित काल तक नरक में वास होना। क्या मतलब है यहाँ पे? यहाँ नरक का अर्थ केवल मृत्यु के बाद का लोक नहीं बताया गया है, बल्कि अधर्म से उत्पन्न पीड़ा का संसार भी है, जो कष्टों का संसार है।
जब मनुष्य कर्तव्य भूल जाता है, संस्कार खो देता है, मर्यादा त्याग देता है, स्वार्थ में डूब जाता है, तो उसका जीवन नरक बन जाता है। और शास्त्र कहते हैं ऐसे पतन का परिणाम दीर्घकालिक दुख होता है, अनियतम, अनिश्चित काल तक। अर्जुन का कहना है कि यह नरक क्षणिक नहीं होता, यह पीढ़ियों तक चलता है। कुल धर्म टूटने का प्रभाव बच्चों के चरित्र पर, समाज की संरचना पर और राष्ट्र की संस्कृति पर दूरगामी होता है। अर्जुन भविष्य की पीढ़ियों का दुख देख रहा है। अर्जुन को दिखाई दे रहा है भविष्य की पीढ़ी कैसे होगी, तो उसी को अनिश्चित काल बोला गया है। अनुशोश्रुमा, अब यहाँ पे शब्द यूज कर रहे हैं अनुशोश्रुमा। यह शब्द बताता है कि अर्जुन भावुक ही नहीं, शास्त्र संस्कारों से युक्त है। मीन्स परंपराओं से चले आ रहे संस्कारों को वो जानता है। वह कहता है कि हमने स्मृतियों और परंपरा से सुना है कि कुल धर्म का नाश से मनुष्य पतन को प्राप्त होता है। यह अर्जुन के धर्म बोध को बताता है अनुशोश्रुम शब्द, कि वो परंपराएं जानता है, इसलिए बोल रहा है कि हम परंपरा से सुने आए हैं कि ऐसे ऐसे होता है। तो दार्शनिक भाव इसका यह है कि यह श्लोक जो है बहुत गहराई संदेश देते हुए कहता है कि धर्म जीवन का आधार है। जब परिवार में धर्म नष्ट होता है तो श्रद्धा टूटती है, संस्कार मिटते हैं और समाज बिखर जाता है। अतः कुल धर्म का संरक्षण आध्यात्मिक सुरक्षा भी है। कुल धर्म का संरक्षण आध्यात्मिक सुरक्षा है। निष्कर्ष है इस श्लोक का, अर्जुन कहते हैं कि हे जनार्दन, जिन मनुष्यों के कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं उनका नरक में अनिश्चित काल तक वास होता है, ऐसा हम परंपरा से सुनते आए हैं। तो यह श्लोक जो है चेतावनी देता है, चेताता है लोगों को, मनुष्यों को, कि धर्म की रक्षा केवल परंपरा नहीं, मनुष्य के कल्याण का मार्ग है। सॉरी। इससे आगे का श्लोक देखते हैं, 45 नंबर श्लोक। तो पिछले श्लोक में क्या बोले? अर्जुन बोले हैं कि कुल धर्म नष्ट होने पर मनुष्य नरक में अनिश्चित काल तक वास करता है, रहता है, अर्थात उसका जीवन नरक बन जाता है। यह हम परंपरा से सुन रहे हैं, परंपरा से वो सुनते आ रहे हैं कि नरक बन जाता है। अब आगे श्लोक है, अहोबत महत्पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद्राज्य सुख लोभेन हंतुम स्वजन मुद्यता। अहोबत महत्पापम कर्तुम व्यवसिता वयम, इसका अर्थ देखते हैं। अहोबत एक प्रकार से शोक व्यक्त करते हुए बोलते हैं कि हाय, यह कितने दुख की बात है कि वयम महत् पापम कर्तुम व्यवसिता, हम बहुत बड़ा पाप करने के लिए तैयार हो गए हैं। यत् राज्य सुख लोभेन स्वजनम हंतुम उद्यता, क्योंकि राज्य और सुख के लोभ से प्रेरित होकर हम अपने ही स्वजनों को मारने के लिए तत्पर हो गए हैं। ये कितने दुख की बात है। तो यहाँ अर्जुन का मन अब युद्ध से नहीं डरा हुआ है, घबराया हुआ है, अपने भीतर उठने वाले पाप बोध से कांप उठता है। धर्म नष्ट हो जाएगा, संस्कार चला जाएगा, अधर्म फैल जाएगा, पिंडोदक क्रिया लुप्त हो जाएगी। इन सब को सोच सोच करके भयभीत है, पाप बोध हो गया उसको। इस श्लोक में अर्जुन उपरोक्त निष्कर्ष को भीतर से स्वीकार करते हुए कहता है कि
यदि कुलघात से नरक होता है तो हम जो युद्ध करने जा रहे हैं वह तो महापाप है, हम सबको नरक में ही तो डालने जा रहे हैं। तो अर्जुन का मन अब युद्ध को धर्म युद्ध नहीं बल्कि स्वजन वध का पाप समझने लगा है। उसको यह युद्ध धर्म युद्ध नहीं दिखता। यह युद्ध तो उसको स्वजन वध का पाप दिख रहा है कि इसमें स्वजन वध होगा और हमारे ऊपर स्वजन अपने ही लोगों को मारने का पाप लगेगा। अहोबत शब्द आया है। यह शब्द केवल आश्चर्य नहीं, यह अर्जुन की अंतरात्मा की चीख है। वह सोचता है, हाय मैं कहाँ आ गया, कहाँ पर आकर के खड़ा हो गया हूँ। जब मनुष्य का विवेक जागता है तो सबसे पहले वह स्वयं पर ही शोक करता है। अर्जुन का यह अहो शब्द जो है उसके भीतर के धर्म बोध का संकेत है। उसका धर्म, अंदर का धर्म जग गया है। महत् पापम, तो अर्जुन समझता है कि यह साधारण पाप नहीं, यह महापाप है। ये कोई सामान्य पाप नहीं, महापाप है जो हम करने जा रहे हैं। क्योंकि यहाँ हिंसा किसी शत्रु पर नहीं, अपने ही स्वजनों पर होने जा रही है। अपने ही लोगों को मार रहे हैं हम। यह वह स्थिति है जहाँ धर्म की तलवार अपने ही रक्त को काटने लगे। आगे सेंटेंस है, अगला वाक्य है, कर्तुम व्यवसिता वयम। यहाँ अर्जुन का दुख और गहरा हो जाता है। वह सोचता है कि हम तो निश्चय करके खड़े हैं। यह मनुष्य की सबसे बड़ी त्रासदी है जब वह जानते हुए भी गलत मार्ग पर बढ़ता है। दिख रहा है कि अपने स्वजन का वध होने वाला है, अपने ही लोगों का वध होने वाला है, फिर भी निश्चय करके खड़े हुए हैं युद्ध के लिए। अर्जुन स्वयं को दोष देता है इसमें। राज्य सुख लोभेन, किस लिए? अर्जुन कहता है कि यह सब किस लिए? क्या राज्य सुख और लोभ के लिए? इसके लिए हम अपने लोगों का वध करेंगे? तो लोभ वह आग है जो धर्म को जलाती है, विवेक को भस्म कर देती है और संबंधों को राख कर देती है। अर्जुन उसी लोभ को युद्ध का मूल कारण देख रहे हैं। लोभ के वशीभूत होकर के हम अपने लोगों को मारने के लिए खड़े हो गए हैं। और किस प्रकार का लोभ? राज्य मिलेगा, सुख भोगेंगे। हंतुम स्वजनम उद्यता, स्वजनम अपने लोग। अर्जुन कहता है हम जिसके साथ जिए, जिससे संस्कार पाए, जिन्होंने हमें सिखाया, उन्हीं को मारने के लिए खड़े हैं। जिसके साथ हम रहे हैं, जिन्होंने संस्कार दिए हैं, जिन्होंने हमें सिखाया पढ़ाया, उनको ही मारने के लिए खड़े हैं। यह युद्ध का सबसे बड़ा विषाद है। तो इस श्लोक का दार्शनिक भाव क्या है? मानव जीवन का शाश्वत प्रश्न उठाते हुए यह श्लोक कहता है कि क्या सुख और सत्ता के लिए अपने ही संबंधों का नाश उचित है? अर्जुन का यह विषाद केवल युद्ध का नहीं, मानव धर्म का प्रश्न है। अर्जुन कहता है, हाय हम तो बहुत बड़ा पाप करने को तैयार हो गए हैं। राज्य और सुख के लोभ में अपने ही स्वजनों को मारने के लिए खड़े हो गए हैं। तो यह श्लोक एक प्रकार से मानव विवेक को जागृत कर रहा है। लोभ में पड़ करके अपनों को मत मारो। आगे देखते हैं, आगे अर्जुन और क्या बोल रहे हैं। अब इनका विकार, जो विषाद है वो और बढ़ता जा रहा है। इतना तक ही नहीं रुके, अभी तक भी भगवान कुछ नहीं बोले, कब बोलते जा रहे हैं अर्जुन। तो अब क्या बोल रहे हैं? अभी तो सुनाए कि युद्ध भूमि में, युद्ध में ऐसे ऐसे करने से ये होता है, मीन्स युद्ध करने से मरेंगे तो
हमारा कुल धर्म नष्ट होगा, वर्ण संकर पैदा होगा, पिंडोदक क्रिया नष्ट हो जाएगी, नरक के वासी हो जाएंगे सभी। अब इतने पर भी भगवान नहीं बोले तो आगे क्या तर्क दे रहे हैं? तर्क नहीं दे रहे हैं, अब आगे अपना एक प्रकार का डिसीजन दे रहे हैं। पिछले श्लोक में बोले थे कि हाय हम राज्य और सुख के लोभ में अपने स्वजनों को मारने के लिए तैयार हो गए हैं। ये अगला श्लोक है, यदि माम प्रतीकारम अशस्त्रम शस्त्रपाणयः धातृराष्ट्रारणे हन्योस्तन्मे क्षेमतरम भवेत्। बोल रहे हैं कि यदि हथियारों से युक्त कौरव जो हाथ में शस्त्र धारण किए हुए हैं, उन शस्त्रों से युक्त मुझे बिना प्रतिरोध किए, अर्थात मैं जो कि शस्त्र छोड़ दिया हूँ, मुझ निहत्थे को क्या करें? मार दें। मेरे जैसे हथियार शस्त्र धारण न किए हुए को ये शस्त्रधारी कौरव मार दें तो वह मेरे लिए अधिक कल्याणकारी होगा, ऐसा अर्जुन बोल रहे हैं। यदि मैं प्रतिकार न करूं, कोई विरोध न करूं, निहत्था हूं, और ये शस्त्र धारण करके मुझे शस्त्र से मारें तो भी उसको मैं कल्याणकारी समझूंगा। क्या बोल रहे हैं कि अब इस श्लोक में 46 नंबर श्लोक में अर्जुन उस ग्लानि को और गहरा करते हुए कहते हैं, यदि ऐसा पाप करना ही पड़े, युद्ध लड़ना ही पड़े, तो मैं क्या करूंगा? मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, ये जो शस्त्रधारी हैं ये मुझे मार दें, इसको मैं कल्याण समझूंगा। उससे अच्छा है कि मैं स्वयं मारा जाऊं किसी और को मारने की अपेक्षा। यहाँ अर्जुन युद्ध से हटने की नहीं बात कर रहे हैं, अपने अस्तित्व को समाप्त कर देने की इच्छा प्रकट कर रहे हैं। यदि माम अप्रतिकारम, मैं प्रतिकार न करूं, विरोध न करूं, अर्जुन का कहना है कि मैं प्रतिकार नहीं करूंगा, तो इसमें क्या भाव छिपा हुआ है? यह केवल अहिंसा नहीं, ये अहिंसा को प्रदर्शित नहीं करता कि अर्जुन तो बहुत अहिंसक हो गए, शस्त्र छोड़ दिए, वो किसी को मारने वाले नहीं हैं, ऐसा नहीं है। ये अंदर से टूट गए हैं, वो प्रदर्शित कर रहा है। अर्जुन अंदर से टूट गया है। जब मनुष्य का विवेक अत्यंत बोझिल हो जाता है तो वह संघर्ष करने की शक्ति खो देता है। अर्जुन के भीतर यह भाव है कि मैं दोषी हूं, मैं लड़ने योग्य नहीं। तो यहाँ पे उनके विषाद का चरम हो जाता है। अशस्त्रम मतलब कि शस्त्र हाथ में न लिए हुए, शस्त्र जिसने त्याग दिया है। अर्जुन के हाथ से गांडीव गिर चुका है। स्रसते गांडीव, हम बोल चुके हैं पहले कि गांडीव गिर रहा है, हाथ से सरक रहा है। तो यह केवल शस्त्र का गिरना नहीं, यह आत्मबल का गिरना है। अर्जुन का गांडीव नहीं गिरा, हमने देखा था गांडीव का मतलब क्या क्या है। अर्जुन का आत्मबल गिर गया है। शस्त्र तो एक बाहरी उसका प्रतीक है, और साहस जो है वो भीतर का अस्त्र होता है। साहस ही टूट गया, साहस ही चला गया तो क्या लड़ेंगे। यहाँ अर्जुन का साहस भी डगमगा गया है। शस्त्र पाणयः धार्तराष्ट्रा, तो जो धृतराष्ट्र के पक्ष वाले हैं, धृतराष्ट्र के पुत्र जो कि शस्त्र धारण किए हुए हैं, अर्जुन देखता है कि वे सब क्या हैं, तैयार हैं युद्ध करने के लिए। तो वह स्वयं कहते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। यह क्या है? यह असमानता अर्जुन के मन को और दबा देती है। असमानता की भावना एक तरह से आ गई है। वो युद्ध के लिए तैयार हैं और ये युद्ध धनुष बाण छोड़ करके बैठे हैं।
धनुष बाण छूट गया है, अभी बैठे हैं या नहीं बैठे हैं वो अलग की बात है, वो आगे हम देखेंगे। रणे हन्यु, रणे हन्यु मीन्स युद्ध में मार दें। किसको मारने की बात हो रही है यहाँ? अर्जुन मृत्यु की कामना नहीं करता, परंतु वह कहता है कि यदि मरना पड़े तो मर जाऊं, पर अपनों को मारने का पाप नहीं करूंगा। तो यह मनुष्य के भीतर छिपे धर्म बोध का अंतिम प्रयास है। जो धर्म बोध है वो अंतिम रूप में प्रज्वलित हो रहा है। जैसे हमने देखा था योग दर्शन पढ़ते हुए कि जब दीपक की लौ बुझने वाली होती है तो अंतिम बार फड़फड़ाती है, जैसे उसको कहीं से अचानक से बहुत कोई अलग शक्ति मिल गई हो। तो उसी तरह से यहाँ पे अर्जुन का धर्म बोध अंतिम प्रयास कर रहा है कि इस युद्ध से छुटकारा मिल जाए। सारे तर्क दे दिए, ये युद्ध न करना पड़े। तत् में क्षेमतरम भवेत, या मेरे लिए कल्याणकारी होगा। क्या कल्याणकारी होगा? अर्जुन कहते हैं मेरा मर जाना अधिक कल्याणकारी होगा उनको मारने की अपेक्षा, क्योंकि अर्जुन युद्ध को धर्म नहीं सॉरी अर्जुन युद्ध को धर्म नहीं अपने लिए पाप समझने लगे हैं। अर्जुन अभी धर्म को भावुकता से देख रहा है, ज्ञान से नहीं। यह श्लोक हमें दिखाता है कि जब मनुष्य संकट में होता है तो वह तीन अवस्थाओं, कौन कौन सी अवस्थाएं? मोह, विषाद और पलायन। पलायन मतलब भाग जाना। मोह, विषाद और पलायन में चला जाता है जब मनुष्य संकट में होता है। तो ये तीन अवस्थाएं उसको घेरती हैं। तो यहाँ पे अर्जुन के पास कौन सी अवस्था ही है? अर्जुन तीसरी अवस्था में है, मीन्स पलायन की अवस्था में। वह कहता है मैं लड़ूंगा नहीं, मरना मेरे लिए श्रेयस्कर है, वो भी निहत्थे। योग दर्शन कहता है क्लेश मूलः कर्माशय, मतलब क्या है? अज्ञान और मोह कर्माशय को उत्पन्न करते हैं जो मनुष्य को निर्णयहीन बना देते हैं, फैसला नहीं लेने देते। अर्जुन का यह विषाद उसी क्लेश का रूप है। अर्जुन कहते हैं कि यदि कौरव मुझे बिना हथियार के मार दें तो वह मेरे लिए अधिक कल्याणकारी होगा। यह श्लोक अर्जुन विषाद योग का अंतिम करुणा का शिखर है। अब इस अध्याय में अर्जुन विषाद योग में अंतिम श्लोक बचता है, उसको भी हम देख लेते हैं। 46 नंबर श्लोक में क्या क्या बोल गए? बोल रहे हैं कि यदि कौरव मुझे बिना प्रतिकार के मार डालें, अर्थात मैं विरोध न करूं और वो हाथ में शस्त्र लिए हुए मुझे मार डालें, तो वह मेरे लिए अधिक कल्याणकारी होगा। मैं मरना अच्छा समझूंगा। अर्थात यह युद्ध पूर्ण विरक्ति, आत्मसमर्पण की भावना और संघर्ष से पलायन की मन स्थिति है। संघर्ष करने से भाग रहे हैं अर्जुन। अंतिम श्लोक जो है 47 नंबर श्लोक प्रथम अध्याय का, संजय बोलते हैं, अपने राजा धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। धृतराष्ट्र के प्रश्न से शुरू हुआ था अध्याय। भगवत गीता भी धृतराष्ट्र के प्रश्न से ही शुरू हुई थी। प्रथम अध्याय है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। यही प्रश्न पूछे थे संजय से धृतराष्ट्र ने कि धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए मेरे और पांडु के पुत्र क्या किए। अब यहाँ पे अंतिम श्लोक में, पहले अध्याय के अंतिम श्लोक में संजय बोलते हैं फिर से,
एवमुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य ससरं चापं शोकसंविघ्नमानसः। संजय बताते हैं यहाँ पे क्या चल रहा है। बोलते हैं कि इस प्रकार कह करके, किस प्रकार कि मैं प्रतिकार नहीं करूँगा, मैं शस्त्र लेकर के विरोध नहीं करूँगा। अगर ये कौरव, ये धृतराष्ट्र के पुत्र जो शस्त्र धारण किए हुए हैं मुझे मार डालें तो वो मरना मेरे लिए कल्याणकारी होगा, मैं मरना स्वीकार करूँगा। तो उसी बात को बोल रहे हैं संजय कि इस प्रकार कह करके शोक से व्याकुल मन वाले अर्जुन ने बाण सहित धनुष छोड़ करके युद्ध भूमि में रथ के पिछले भाग में बैठ गए। अच्छी तरह से बैठ गए। अब भगवान तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं तो बैठ गए। इस श्लोक में उपरोक्त भाव का बाह्य परिणाम दिखता है, जिसमें अर्जुन ने गांडीव छोड़ दिया, रथ में बैठ गए और उसका मन, अर्जुन का मन जो है शोक से व्याकुल हो गया है। यह विषाद की पराकाष्ठा है और कर्म शून्यता का दृश्य है। संजय बोल रहे हैं एवं मुक्त्वा, अर्जुन ने जो कुछ कहा उसके बारे में संदेश दे रहा है यह शब्द एवं मुक्त्वा। ऊपर जो कुछ भी अर्जुन ने बोला है, स्वजन बद्ध पाप है, राज्य सुख व्यर्थ है, मर जाना श्रेयस्कर है, इन सब के बाद वह मौन हो गया, चुप हो गया। इतना सब बोल बोल के थक गया, भगवान कुछ बोले ही नहीं, तो बोल बोल के वो चुप हो गया, उसके शब्द समाप्त हो गए। कितना तर्क दे, अब केवल विषाद शेष बच गया है और वो क्या हो गया, रथ पे बैठ गया। संख्य बोलते हैं युद्ध भूमि को। वह आश्रम में नहीं बैठा है, संख्य शब्द आया है। देखिए ये शब्द किसको द्योतित कर रहा है, किसको बता रहा है, अर्जुन के बैठने को। कहाँ बैठा है, संख्य युद्ध भूमि में, किसी आश्रम में कथा सुनने के लिए या उपदेश सुनने के लिए नहीं बैठा, वन में नहीं गया है, वह युद्ध भूमि में बैठ गया है। रथ युद्ध भूमि में खड़ा है और रथ के पिछले भाग में बैठ गया। तो मनुष्य का जीवन भी कर्म भूमि रूप एक संख्य है, अर्थात युद्ध भूमि है। हम भी संघर्ष से भागकर कहीं और नहीं जाते, उसी परिस्थिति में बैठ जाते हैं और निष्क्रिय हो जाते हैं। रथोपस्थे उपाविशत्, रथ के पिछले भाग में बैठने की बात हो रही है। अर्जुन अब खड़ा योद्धा नहीं रहा, वह खड़ा नहीं है, बैठ गया। यह बैठना केवल शारीरिक बैठना नहीं है, शरीर नहीं बैठा, केवल कर्तव्य से हट जाना प्रदर्शित कर रहा है यह बैठना। उसका कर्म क्या था, युद्ध करना, उसको छोड़ छाड़ के बैठ गया, कर्तव्य से हट गया। यहां प्रश्न है कि रथ क्या है, जो रथ की संज्ञा दी गई, रथोपस्थे उपाविशत्। तो यहाँ पे इसको केवल फिजिकल मीन्स जो दिख रहा है, प्रत्यक्ष है, उसी से केवल लिंक नहीं करना है। ये और भी गूढ़ रहस्य जागृत करता है। यह शरीर रथ है, जिसको हमने कठोपनिषद में अच्छे से देखा था। शरीर रथ है, इंद्रियां घोड़े हैं, मन लगाम है, बुद्धि सारथी है और आत्मा स्वामी है रथ का। इंद्रियां घोड़े हैं, कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां, मन घोड़ों का लगाम है, स्ट्रिंग्स जो रस्सियां होती हैं, बुद्धि उसका सारथी होता है रथ का, और आत्मा स्वामी है। यहाँ पे स्थिति क्या बन रही है, अर्जुन ने सारथी के होते हुए, सारथी कौन है, बुद्धि,
तो भगवान रूपी सारथी है, भगवान रूपी सारथी, भगवान रूपी बुद्धि उसके सामने है। तो जिसका सारथी भगवान है, अर्थात जिसकी बुद्धि खुद भगवान है, उसके होते हुए कर्तव्य त्याग दिया। यही मानव की भी दशा है। ज्ञान होते हुए भी उसे स्वीकार नहीं करते, उसके अपोजिट जाते हैं, विरोध में चले जाते हैं। विसृज्य ससरम चापम, धनुष बाण छोड़ दिया। गांडीव अर्जुन की पहचान है। गांडीव का गिरना केवल शस्त्र गिरना नहीं है, यह आत्मविश्वास का गिरना है। जब मनुष्य दुख से भर जाता है तो उसका सामर्थ्य हाथ से छूट जाता है, उसकी शक्ति गिर जाती है, साहस गिर जाता है। शोक संविघ्न मानसः, शोक से व्याकुल मन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? विषाद के बाद शोक, शोक के बाद संविघ्न, और संविघ्न के बाद निष्क्रियता। यही हुआ है ना अर्जुन के साथ। शोक हुआ, विषाद आया, विषाद के बाद शोक हुआ, दुख हुआ देख करके अपने ही लोगों को, और संस्कारों के जाने का, धर्म पतन होने का, ये सब शोक हुआ, संविघ्न, और उसके बाद निष्क्रियता आई, अर्थात व्याकुलता हुई, और व्याकुलता के बाद निष्क्रियता आ गई, निष्क्रिय हो गया, बैठ गया। यही शोक आगे ज्ञान का कारण बनेगा, आगे उपदेश शुरू होगा। शोक में मौन होकर के बैठ गया है, अब कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। जो भगवान रूपी बुद्धि सारथी है, वो इतना तर्क पे तर्क दे लिया, वो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, तो बैठ गया। तो अब बैठ गया, चुप हो गया, तो अब आगे बोलेंगे कुछ। तो यही कारण है कि इस अध्याय का नाम अर्जुन विषाद योग है, क्योंकि यह विषाद ही ज्ञान के योग, विषाद जो है ज्ञान योग का द्वार खोलता है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि विषाद कमजोरी नहीं, जागरण का प्रारंभ हो सकता है, आगे ज्ञान मिलेगा। अर्जुन अभी पराजित नहीं हुआ है, वह केवल प्रश्न की अवस्था में पहुंचा है। तो प्रथम अध्याय का हम सार देख लेते हैं। प्रथम अध्याय में मुख्य रूप से क्या भाव जागृत हुआ है? अर्जुन करुणा से भरा हुआ है, मोह से आच्छन्न है, मोह ने घेर रखा है, धर्म को लेकर के भ्रमित है, उसने जो है विपरीत परिस्थितियों को, मीन्स युद्ध को जो है वो अधर्म का कारण समझ रहा है। युद्ध क्या कर रहा है? संस्कारों का नाश कर रहा है, कुल का नाश कर रहा है, कुल धर्म नष्ट कर रहा है, स्त्रियों को दूषित कर रहा है, वर्णसंकर पैदा कर रहा है। और वो वर्णसंकर क्या कर रहा है? लोगों को नरक में लेके जा रहा है, लोगों का जीवन नरक बन जा रहा है। ये सब है युद्ध। तो युद्ध क्यों करूं? इस तरह से वो व्याकुल हो गया है शोक से, और शोक से व्याकुल होने के बाद कर्तव्य से विमुख हो गया, रथ के पिछले भाग में बैठ गया धनुष बाण छोड़ के। तो धनुष बाण छोड़ के बैठ जाना कर्तव्य विमुख है। तो चलिए इस पाठ के समापन की सूक्ति पढ़ेंगे। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमो अध्यायः। ओम शांति। अभी किसी का कोई प्रश्न है इसमें से?
नहीं? नहीं है। ठीक है। प्रश्न तो नहीं है, लेकिन जैसे उसका जो दुख है अर्जुन का, वो काफी बड़ा मतलब ये है, उसको अपने लोगों को मारना है, राज्य वो अपने लोगों को मारकर उसको राज्य मिलेगा, फिर वर्ण संकर, फिर वो कुल का नाश, बड़े बड़ी चीजें मतलब। हाँ मीन्स इतने इतने वो नॉर्मल जो लोग हैं, हेलो, हाँ हाँ बोलिए बोलिए। मतलब हम जो एकदम अभी के समय जो हम जो नॉर्मल लोग हैं, अभी हमको तो अपने लोगों को मारना नहीं है। हाँ, कई बार हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं रिश्तों में कि रिश्ता मर न जाए, संबंध बिगड़ न जाए, इसीलिए ऐसी ऐसी चीजों में खुद को कंट्रोल करके कि चलो जो जरूरी है वो भी नहीं बोला, ऐसी ऐसी चीजें करते हैं। तो हमारे जो एकदम दुख है छोटे छोटे, और लेकिन मनस जो अंदर का जो युद्ध होता है वो उसके जितना ही बड़ा होता है। हाँ सेम वही बात है। और ये सब चीजें आती है। हाँ तो वो हम कैसे कनेक्ट, मतलब ऐसे ही कनेक्ट करेंगे कि फिर हम काम से गिव अप करते हैं, या तो फिर ऐसी हाँ चीजें। एकदम वही भाई, वही बात तो बताए हैं, वही एकदम वही लाइन दिखा रहे हैं कि मनुष्य क्या क्या करता है। वो अर्जुन एक माध्यम है, और कितने ऊंचे ऊंचे भ्रम पैदा होते हैं, कितने कितने मीन्स जो अपोजिट चीजें हैं वो कितने एकदम से ऐसा लगता है कि वही धर्म है, वही संस्कार है, वो नष्ट हो जाएगा ऐसा अगर कर देंगे तो। है वो हमारी जो ओवर थिंकिंग होती है, वो उसकी ओवर थिंकिंग चल रही है। हम भी ओवर थिंकिंग करते हैं बहुत सारी चीजों के बारे में, जी जो घटित नहीं हुआ है उसके बारे में पहले से ही सोचना शुरू कर देते हैं, ऐसे होगा ऐसे होगा ऐसे होगा, चलो इससे अच्छा मैं करता ही नहीं, करती ही नहीं, ऐसा सोचना, ये सब चीजें ऐसे। जी सेम, एकदम एकदम वही एक्चुअल। और कितने बड़े बड़े लेवल पे उठ के आ रहे हैं। कुल धर्म नष्ट हो जाएगा, सनातन संस्कार नष्ट हो जाएंगे, कोई बचेगा नहीं, पूर्वज नहीं बचेंगे संस्कार सिखाने वाले, कुल घाती पैदा होगा, जिंदगी नरक हो जाएगी। इस तरह के मीन्स ऊंचे ऊंचे लेवल के दर्शन उभर के आ रहे हैं।